ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਰਗ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਕੜਨੁਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੱਕੜਨੁਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਵकील ने। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। वकील साहब, आपका स्वागत है डेली पोस्ट पर। क्या कहना चाहोगे कि आज ये आंदोलन आपको भी खींच रहा है मंच तक? देखिए, आज हर देश का हर सच्चा नागरिक, क्योंकि हमारे सभी के पूर्वज किसान होते थे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत की जो पहचान है वो कृषि से है। आज मोदी सरकार की हठ धर्मता और लोकतंत्र की हत्या के बाद अब किसानों को टारगेट किया जा रहा है और एक पूंजीपतियों के लिए, कुछ विशेष पूंजीपतियों के लिए किसानों के खिलाफ ये काला कानून लाया गया है। हम कड़कड़नुमा कोर्ट के सभी वकील लोग यहाँ आए हैं ताकि हम किसानों को अपना समर्थन दें। और अगर किसान भाइयों पे सरकार या पुलिस कोई भी अत्याचार करती है तो हम उनसे बिना पैसे के उनकी कानूनी मदद करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। आपको नहीं लगता कि इंसाफ मुश्किल तो था, अब असंभव होता जा रहा है भारत में? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के बाद तानाशाह की तरह जो है अपना बिहेवियर कर रही है। मोदी जी एक तानाशाह की तरह, एक राजा की तरह अपना व्यवहार रखे हुए हैं। लोग परेशान हैं। सारे देश के लोग, इन्होंने रोजगार खत्म कर दिए, बेरोजगारी, व्यापार खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद अब जो बचा था लाल किला इन्होंने बेच दिया। इन्होंने जो है रेलवे स्टेशन बेच दिए, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इंस्टीट्यूशन बेच दिए, बैंक प्राइवेट करने की बात हो रही है, LIC प्राइवेट करने की बात हो रही है। ये लोगों से उनके निवाले छीन गया मोदी। और अब ये जब कुछ बचा था तो कृषि, जो कि 60% लोग हमारे यहाँ खेती बाड़ी से अपना रोजगार चलाते हैं, अब कुछ विशेष पूंजी के लिए कृषि भी बेचने की तैयारी मोदी ने कर ली है। अब किस तरह का सोच रहे हैं कि आप योगदान इसमें पाएंगे आगे? देखिए, हम तो हर तरीके से तन मन धन से, हमारे जितने भी वकील हैं एक मत से फैसला किया कि हम पूंजीपति को दोबारा इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरह मोदी के पूंजीपति लोग आए हैं। हम इन्हें बिल्कुल नहीं जमने देंगे। हमें चाहे कोर्ट में इसका विरोध करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर करना चाहिए, हम किसान भाई और देशवासियों के साथ हैं। आगे भी और वकीलों को भी मिलते हैं जो इस प्रदर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। वकील साहब, आप किस तरह का योगदान पाना चाहेंगे इस आंदोलन में? आप आए हैं तो किस तरह का किस तरह का योगदान सोचा है कि इस आंदोलन में पाएंगे? के लिए फ्री केस लड़ने के लिए हमारा पूरा वो है कि हम जितने भी वकील भाई हैं किसानों के लिए पूरा सहयोग देंगे और जो भी केस होंगे वो हमारा वकील समाज पूरा उनके फ्री केस लड़ेंगे। ये फैसला हो चुका है। हाँ, ये हमने सामने फैसला किया है। ककड़नुमा कोर्ट से वकील आए हैं तो और भी वकीलों से बात करते हैं। कड़कड़नुमा कोर्ट की मेजोरिटी है, लेकिन सारे दिल्ली से वकील हैं और सारे दिल्ली के वकील यही चाहते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी, कुछ लोगों को छोड़ के सब के सब किसानों के साथ हैं। और उसका भी कारण है किसानों के साथ होने का। ये जो बिल का विरोध करने का एक रीजन है, इसके अंदर MSP का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं वो नहीं है सिस्टम। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो जो कॉर्पोरेट है, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो अपने हिसाब से खरीदेंगे सामान को। और जो जरूरी चीजों का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है बिल्कुल। यानी काला बाजारी बढ़ेगी इस कानून को द्वारा। और सारी की सारी खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती हो जाएगी किसानों की मर्जी नहीं है, ये तय करेगा उद्योगपति कि मुझे क्या बोना खेत के अंदर। तो ये बड़ा डेंजरस है, ये एंटी पीपल है और किसानों के खिलाफ तो है, ये आम लोगों के खिलाफ भी है। जब कंट्रोल नहीं होगा काला बाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और सब लोगों पे इफेक्ट डालेगा ये। इसलिए जो है इसका लीगल एस्पेक्ट देखते हुए एडवोकेट जो कम्युनिटी है इस कानून के खिलाफ है। ठीक है, ये बात ठीक है, पर सिर्फ खेती कानून ही मतलब प्रॉब्लम नहीं है इन मोर्चों की। प्रॉब्लम ऐसी भी है कि किसान लापता हो रहे हैं, उनका पता पता नहीं मिल रहा। और आपके वकील समाज ने, कुछ वकील कम्युनिटी ने ऐसा सोचा है कि किसानों की किस तरह से मदद की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल मदद की जाएगी। PIL लगाई जाएगी, हैबियस कॉर्पस लगाई जाएगी। जो मिसिंग किसान हैं उनको ढूंढा जाएगा। हालांकि जो दिल्ली पुलिस का जो रोल है और सरकार का जो रोल है वो बहुत ही एक डेंजरस रोल है। और
उन्होंने सारे के सारे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उसका पूरा वायलेशन हो रहा है, एकदम उड़ाया जा रहा है। मिसिंग का क्या मतलब है? आप उनको लिस्ट देनी चाहिए जिसको उठाने, किस बेस पे उठा रहे हैं। जो FIR हो रही है बिल्कुल इलीगल FIR है, वो कोई बेस नहीं है उनका। सिर्फ ये सरकार जो है डराना चाहती है किसानों को और आम लोगों को, इससे डरने वाले नहीं है। अब देखिए जो मनदीप पुनिया थे, उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ जो है कवर कर रहे थे किसान को, उनको अरेस्ट किया गया, हालांकि कोर्ट ने उनको छोड़ा। और अब जो बैरिकेड लगा रहे हैं, कील लगा रहे हैं, इवन जो है सारे पत्रकारों को रोक दिया गया कि पत्रकार नहीं जाएंगे जब किसान हुए सिंधु बॉर्डर पे। ये क्या एक तानाशाह एक वो सिस्टम है, एक फासिज्म है। सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगी तो हम जैसे लोग आएंगे सामने, कोर्ट का सहारा लेंगे, नहीं तो दूसरे तरीके अपनाएंगे। इनको सुनना पड़ेगा। नहीं लगता देश में इंसाफ जो असंभव होता, पहले मुश्किल था, वह असंभव होता जा रहा है। ये तो है कि जो कोर्ट के अंदर सिर्फ फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, ये बात सच है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, सबसे बड़ी ताकत जनता है। जहाँ पर जनता है वहाँ इंसाफ मिलेगा। और कोई भी हथियार या कोई भी सरकार जनता से नहीं जीत पाई है, ये जान लो आप। तो जो जनता चाहेगी, जो जनता करेगी, वो मानना पड़ेगा इनको। और ये कितना ही खरीद लें, जोड़ी शरीफ पे कितना ही अपना वो कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। वो टेम्परेरी फेस है, एक टेम्परेरी है, अस्थायी फेस है ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोग समझ रहे हैं। सभी वकील दिल्ली से है ना, और यहाँ कई बार आधार बनाया जाता है, सरकार कहती है या दिल्ली पुलिस कहती है कि लोग परेशान है किसानों के मोर्चे से। आपको लगता है कि ऐसा है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर लोग परेशान है तो इस सरकार से परेशान है, दिल्ली पुलिस से परेशान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। ये बिल्कुल बात नहीं है। परेशान तो सरकार कर रही है लोगों को, इनको कर रही है। को रोका गया, आधा जो दिल्ली पुलिस ने रोका है वो तो छोड़ सकती है। देखो शहीद भगत सिंह ने कहा था जब असेंबली में बम डाला था ना, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, धमाका होना चाहिए। अब कैसे सुन, देखिए आप 70 दिन से ज्यादा हो गए किसानों को सड़क पे पड़े हुए। ठंड के अंदर कितने किसान मर गए, और एक छोटा सा इनका कुत्ता भी मरता है। अर्नब गोस्वामी को जब अरेस्ट किया गया बॉम्बे पुलिस ने, क्या इन्होंने शोर मचाया, कैबिनेट के सारे मंत्री आ गए। यहाँ पर देखिए 100 कुछ किसान मर चुके हैं। क्या करा अभी तक इन लोगों ने? एक सहानुभूति तक नहीं दी है। कंपनसेशन तो छोड़ दो, कंपनसेशन पंजाब गवर्नमेंट ने वो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। सरकार आए यहाँ पर बात करे, और बात पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। कोई दादागिरी नहीं चलेगी किसी की, कोई वो नहीं है, कोई मोहताज नहीं है कोई। और किसान जो है इस देश के अंदर 70% है, पूरा का पूरा सिस्टम है। 70% लोगों की नहीं सुनोगे आप क्या किसकी सुनोगे आप सिर्फ अंबानी अंडानी की सुनोगे क्या, या उद्योगपतियों की सुनोगे? ये चलने वाला नहीं है सर। ज्यादा डेमोक्रेसी ऐसा नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है, ये गोडसे की सरकार है, RSS के लोग हैं, ये कोशिश कर रहे हैं जुर्म करा के पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा दबाने की, लेकिन चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जीत जनता की होगी, जीत हर हालत में किसानों की होगी और आम लोगों की होगी जीत। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ।